Hello, very good morning, good afternoon, good evening. Now we have another questions of the quadratic equations. quadratic equation का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो आई होप वो आपको आता होगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड अगर बात करें तो मैक्सिमम जो पावर होना चाहिए उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 होना चाहिए. अगर इस फॉर्मेट में है ax² प्लस bx प्लस c, मतलब मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो इसको क्या बोलेंगे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे. अगर मान लीजिए ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d ऐसे दे दिया गया है तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है. तो 3 है तो एक क्यूबिक हो जाएगा. ठीक है. वैसे ही अगर 4 लेंगे तो वो फिर क्या है, क्यूबिक नहीं हो जाएगा. तो हाईएस्ट पावर को देखते हुए इक्वेशन में उस इक्वेशन को हम बोलते हैं कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है. ठीक है ना. तो हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. मतलब इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन सा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. मतलब x पे मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम किसी भी. ओके. तो ये हम समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमको सॉल्यूशन करना पड़ेगा. ठीक है. देखिए हमारे पास ऑप्शन है. अच्छा, आपके पास ऑप्शन वाला क्वेश्चन है दिया गया है, इसमें से कौन सा है. तो आप एलिमिनेट, अगर मतलब ऑप्शन हमारा है तो ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं. अब देखो ये तो पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो इस पर कितना है, x पावर 2 है. ठीक है ना. यहाँ पर कितना है, x रूट में है. ठीक है ना. यहाँ प्लस. अब आप सोच रहे होंगे ठीक तो है, यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है. लेकिन याद रखना है कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल अगर है तो उस पर पावर जो होगा ना वो हमेशा ही किस में होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए. ठीक है ना. फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए. अगर आप इसको अच्छे से लिखेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा क्या, x² माइनस 3x पावर 1/2 प्लस 2. तो ये पावर कितना है, ये पावर किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है. तो फ्रैक्शन में होगा तो वो तो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं. ठीक है ना, चाहे वो कोई भी पॉलिनोमियल. ओके. तो ये तो हमारे ऑप्शन से पहले हट गया. क्यों? क्योंकि ये पावर किस में है, फ्रैक्शन में है, 1/2 है. क्लियर है. तो ये हमारे ऑप्शन से पहले हट गया. हमारे पास 4 ऑप्शन है तो ये तो होगा ही नहीं. ठीक है ना. अच्छा, अब यहाँ पर हमको देखना है, इसमें हमको संभावना पॉसिबिलिटी लग सकता है तो इसके लिए हम सॉल्व करके देख सकते हैं. वैसे आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप वो सॉल्यूशन करते हैं. x इंटू एक्स क्या होगा, x², 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा. ठीक है. और नीचे क्या हो जाएगा, 1x इज इक्वल टू क्या, ये x² है. ठीक है. ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा. समझ में आ रहा है. तो x का स्क्वायर प्लस 1 इज, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा. अब आपको इस इक्वेशन को कैसे भी अरेंज करेंगे तो आपका मैक्सिमम पावर कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है. मतलब ये तो क्यूबिक हो गया, मतलब ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक नहीं है. ठीक है ना. तो 2 हमारा हट गया. ठीक है. अब 2 पता चल गया कि भाई ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है. अब हमारे पास 50% चांस अब हो गया. अब इन दोनों में से कौन सा होगा, तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे. अब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ऐसे देखिए, x का अगर इसमें मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x पावर कितना आएगा, 4 आ जाएगा. ये x पावर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा. फिर इधर x² है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x का 5x² हो जाएगा. मतलब x पावर 4 आने वाला है मैक्सिमम. इसका मतलब कि ये भी क्वाड्रेटिक नहीं होने वाला. लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो चलो एक बार कर लेते हैं. x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x पे पावर 4. ठीक है ना. x इंटू एक्स पावर 4, 1 हो जाएगा. फिर नीचे क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5. ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, x से पावर 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 5x से पावर 4. सिंप्लीफाई करेंगे, सेट करेंगे, x और 4 दिख रहा है हमको, मतलब ये तो क्वाड्रेटिक है नहीं. मतलब 3 हमारा खत्म हो गया. अब 3 नहीं है तो अब क्या मतलब बचा, तुम्हारे पास ऑप्शन ये बचा लास्ट वाला. अब कैसे भी करके हमारा ही होने वाला है, लेकिन हमको तो सॉल्व कर रहे हैं तो देखना तो पड़ेगा ना कि क्या है कि नहीं है. लास्ट नाउ, अब हमारे पास लास्ट वाला ये देखते हैं क्वाड्रेटिक है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास 3 तो निकल गया तो ये होना चाहिए. तो कैसे है देखते हैं, ये क्या है, 2x का स्क्वायर है माइनस 5x है इज इक्वल टू, चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसा है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab. मतलब 2a की वैल्यू कितना x है और b की वैल्यू कितना 1 है, तो 1 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, प्लस b², 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है. क्लियर है. अब इसको इधर लाते हैं, 2x², ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा. ठीक है. तो क्या हो जाएगा, 2x² इधर डायरेक्ट करते हैं ना, 2x² इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 1x². ये माइनस 5x है, ये इधर आएगा प्लस में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा. ये प्लस में है, इधर आएगा तो -1 इक्वल टू 0. अब आप ध्यान से देखिए, इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, 3x - 1. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा. क्लियर है. बेसिक क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपके क्वेश्चन ये आते हैं. आपको ये करने के लिए ज़्यादा वो नहीं है,
आप पहले दो एलिमिनेट, दो तो आपको आंख से दिख जाए कि ये तो होगा ही नहीं, आपको दो में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है ना, उसमें से कौन आ रहा है। ओके नाउ, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन आप देख लीजिए, खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आगे। ओके नाउ आगे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ये मैं रफ करता हूँ अभी। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 1/x² - 2 = 1/7, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ k। चलिए ये एक इक्वेशन दे दिया गया है, इसमें इसके हेल्प से हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें k कहाँ है, ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन में तो k है ही नहीं है, तो k की वैल्यू कहाँ से फाइंड कर सकते हैं हम, ठीक है। k तो होगा ही नहीं, क्योंकि k तो क्वेश्चन में है नहीं, तो क्या होगा यहाँ पे x होगा। क्लियर है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। फिर आपको ये दे दिया गया है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बनाना पड़ेगा। अच्छा ये ध्यान दीजिए, ये पूरा एक टर्म आपको दिख रहा है, क्लियर है, और ये पूरा ये एक टर्म है, क्लियर है। तो मैं डायरेक्टली इसको इन्वर्स कर सकता हूँ, इसको ऊपर 1 है, ये पूरा एक टर्म हो गया, ये ऊपर है, इसको मैं उल्टा डायरेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो ये इसके तरफ जाएगा, ये इसके तरफ जाएगा, ये सीधा हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में अब आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, x² - 2 = 7 लिख सकते हैं इसको। ओके अभी हमारा क्या आ गया, ये अगर हम इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, x², ये इधर आएगा तो कितना होगा, ये माइनस में है, ये भी आता है माइनस में, माइनस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, = 0। हमको तो x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या है बढ़े आप पॉलिनोमियल में क्या होगा, ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो x² - 3 का स्क्वायर = 0। किस फॉर्मूले पे है, ये फॉर्मूला आपको याद है, a² - b² क्या होता है, दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू, एक में a + b है, एक में a - b। क्लियर है, दिस इज सेम लाइक दैट। तो एक में आ जाएगा x + 3, एक में आ जाएगा x - 3 = 0। इसको अगर 0 के बराबर करते हैं तो कितना आएगा, और इसको 0 के बराबर करेंगे तो कितना आएगा, x = आएगा -3, और यहाँ पर x = आएगा +3, ठीक है ना। तो दो वैल्यू आपको मिला, x का ये माइनस में आया, एक दूसरा प्लस में आया, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या होगा, सेकंड वाला ऑप्शन होगा। क्लियर है, तो 2 मार्क्स को आप तो ऐसे ही मिलेगा आपको। कितना इजी क्वेश्चन है आपको, तो ज़्यादा एग्जाम में हमको टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है ना।